जाओ। कुर्सी है क्या? ये छोटे कुर्सी दिए करिए तुम राम राम से अच्छा तो मंगवा लो कुर्सी। आज हम सब हमारे लाडले विधायक और भावी मंत्री बलराज कुंडू जी का यहाँ पहुँचने पर आप सबकी तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे आज के यहाँ जो आयोजक हैं अजय पंचाल जी और भी जो साथी जो भी यहाँ खड़े हैं, महिपाल नैन जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने छोटे से मैसेज में इतना बढ़िया प्रोग्राम करा, नुक्कड़ सभा को बहुत बढ़िया करा यहाँ पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहर में और गांव में हर जगह विधायक जी ने सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए एक तरफा माहौल होया हुआ है। और जो हमारी बेटियों के लिए बसें चलाई गई हैं, बहनों के लिए बसें चलाई गई हैं, वो सारे जो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित बेटियां हो रही हैं तो महम सबसे नंबर 1 पे है। और विधायक जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी, विधायक जी ने कहा कि आगे आने वाले समय में इनका पूरा प्रयास है कि 1-2 फैक्ट्रियां, 1-2 बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएँ ताकि बच्चों को प्राइवेट रोजगार भी मिले। बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार बना रहे हैं, धीरे धीरे सब बलराज कुंडू का विचार बना रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आप बलराज कुंडू का दिल से साथ दो, क्योंकि आपकी वोट से आप हरियाणा की सरकार बना रहे हैं। जिस व्यक्ति ने विपक्ष की में रहते हुए भी इतने कार्य किए हैं, आप कल्पना कीजिए जब वो मंत्री बनेगा, उसके वोट से सरकार बनेगी, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, वो कितने काम करवाएगा। आप मान के चले, चाहे पानी की समस्या है, चाहे कोई भी कार्य है, एक एक काम को विधायक जी पर्सनली नोट कर रहे हैं और बाकायदा डायरी में नोट कर किया जा रहा है कि विधायक मंत्री बनने के बाद एक एक काम को पहले दिन से ही अपने कार्य में लग जाना है। और पूरे 5 साल ये हरियाणा का अगर सबसे मजबूत हल्का, कोई ऐसा हल्का होगा जो हरियाणा में सबसे ज्यादा काम होगा, तो उसमें महम का नाम आएगा। विधायक मेरे छोटे भाई हमारे पार्षद संघ की गिरती और जी और हमारे जो दूसरे साथीगण हैं, मेरे इस कॉलोनी के 36 बरादरी के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति उज्ज्वल भविष्य की प्रतीक मेरी छोटी बच्चियाँ, आज आपके बीच में बलराज भाई भविष्य की योजनाएं लेकर आपके बीच में आए। पिछली योजनाओं में भी जो 5 साल रहे, भाई आपके बीच में रहा, जो इनसे बन सका उनसे कहीं ज्यादा इन्होंने काम किया। कई चीजें जो एक विधायक ने ना करनी चाहिए वो करके दिखाई। मतलब ना करने का मतलब ये है कि विधायक का ये काम नहीं, वो चीज अपने घर से करे। 90 विधायक और भी हरियाणा में बने हैं, कोई विधायक ढूंढ के ले आओ जो अपने घर से कोई काम करता। कहीं जब ये 90 विधायकों की बात करते हैं, जिसने चुनाव में तो सब लगाते पैसे, हफ्ता 10 दिन बिना पैसा दारू भी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें वादे भी करेंगे, कड़ियाँ पक्की हो जाएंगी, मकान भी बन जाएंगे, सब कुछ इन महीने में बनेगा। जब चुनाव खत्म हो जाता, कोई काम ये विधायक जितने जो बन जाते हैं, मेरे ख्याल में सारी चीजों को आपके बीच में जो इन्होंने मसौदा लेकर आए, जो चीजें ये विचार लेके आए, उनमें से ये बता दो कोई काम इन्होंने उल्टा कदम रखा हो, बल्कि उन कामों को दुगुना करने का काम किया है। जब इसको जरूरत नहीं, ये काम इनके नहीं है।
ये काम सरकार के हैं, ये अपने गोद से कर रहे हैं, अपने खर्चे से कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी एक दिली भावना है। ये समाज के काम करते, राजनीति करने आपके बीच में नहीं आ रहे। वो 1 महीने के लिए राजनीति चलती है, ये केवल अपनी गोद से इसलिए करेंगे समाज से गरीब लोगों के, गरीब महिलाओं की जहाँ बच्ची कन्याओं की शादियाँ होती है, कोई कार्ड गरीब उनके इनके दफ्तर तक पहुँचता है, जो भी बन जाता है 18, 20, 25 हज़ार, इनकी कोशिश होती है ये या इनका परिवार का सदस्य है उस सामान को पहुँचाने का काम करते हैं। किसी गरीब का कोई चोट आर्थिक बीमारी हो जाती है, वो ऐसा है हो जाता है, अगर इनके पास कोई पहुँचता है, उसकी जितनी भी दवाइयों की बात होती है, मतलब इसके घर से खाली लौटने की कोशिश, उसको कुछ न कुछ देने का काम करते हैं। लड़कियां पढ़ती हैं, हमें कई बार देखते हैं, हमने भी करवाए हैं, मेरी फीस नहीं दी, मेरे पिताजी ने फीस नहीं दी, हम गरीब हैं, लड़की पढ़ना चाहती है, उन लड़कियों के खाते में जो कहा भाई आप अकाउंट नंबर दे दो, कॉलेज का पैसे, उनके खाते में पैसे डालने का काम नहीं, जबकि ये काम सरकार का है। कहने का भाव है जो काम इन्होंने करके दिखा दिए, अब उसको भी जो है ऐसे लोगों से तुलना करके देखो जो आपके बीच में आ जाए, जिसने केवल राजनीति के सिवा कुछ किया नहीं है। गरीबों के नाम पर वोट लेते हैं, हम गरीबों का भला करते हैं, गरीबों का भला तो आपके सामने है। इनका संबंध आम लोगों से, लड़कियां साहूकार की मारे कैसे लड़कियां नहीं पढ़ती, बसों में नहीं जाती, वो तो हॉस्टलों में पढ़ती है। केवल गरीब की लड़कियां, जो मध्यम वर्ग की लड़कियां हैं, वो बसों में सफर करती हैं। इस मौके को ठीक मिलता है आपको, लोभ के लिए, लालच के लिए, तरह तरह की चीजों को फंसाने के लिए फिर आएंगे लोग, आ रहे हैं। ध्यान से सोचना, जो लोग जो आपके बीच में पहले से कर रहा है आगे और बढ़ाएगा। गरीबों का तो भला करता है, इस बोझ को उतारने का फिर समय आ गया है। वे तो हाथ जोड़ गए, क्योंकि उनकी तुलना कर लेना, अगर कई मुकाबले में इनका पल्ला नीचे आए तो उनकी मदद करना नहीं। मैं और ज्यादा बीच में ना रह के आपको पुण्य, जो आपने मेरी बात को सुना ध्यान से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रात में सो नहीं पा रहा हूँ, जा रहा जाऊँ तो बैठे बैठे भी आग में थी। तो यहाँ मौजूद सब ने, बड़िया ने, छोटिया ने, माताओं ने, बहनों, बड़े छोटे भाइयान, सब ने राम राम। मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई समुद्र चेयरमैन जी, छोटे भाई शंकी गिरधर जी, MC बॉबी गोयल जी, आप सब यहाँ, आपने ये एक नुक्कड़ सभा टाइप जो की सभी साथियों ने मिलकर, हम सब का उद्देश्य है कि आने वाली 5 तारीख का जो चुनाव है, उस चुनाव में मेरे पक्ष में वोट की अपील करूँगी। मैं तो आपको 2 ही बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो चुनाव 2 में ही है, इस बात का ध्यान रखना। चुनाव सिर्फ बलराज और बलराम में है। ये कोई कैची ठाइयाँ अंडे, कोई झाड़ू ठाइयाँ अंडे, इनमें कोई चुनाव नहीं है, ना बीजेपी का कोई चुनाव है। ये सिर्फ वोट काटने के लिए, वोट खराब करने के लिए, वो ये सब कांग्रेस वाले के लिए मिलकर एक षड्यंत्र रच रही है। आनंद सिंह डांगी का खेला हुआ खेल है ये। या मेरी मम्मी बखानतियाँ अंडे है, 400 रुपया में दिहाड़ी पर रखा है उन गरीब औरतों ने, सारा दिन बैठा के अंडी जा सारे हल्के में। वोट नहीं है उनके पास। वो जो गिल जाए हुए बेचारी नु के मारा जाड़े पांडा छूट रहा है, घर बरना के ले जाए, सारे दिन घुमाओ कार में बैठा के, 400 रुपये दे, हर अच्छा खाना खुआ हुआ है। पहले हमारा खेत में जाड़े खोदने का पांडा छूट रहा है, तो वो भी वोट अपन देंगे। तो आज हम बहुत बढ़िया माहौल में, बहुत अच्छे उसमें है। अब बात आती है, तुमने सेवा 5 दिन की रही, 5 दिन की लेनी है, 5 साल की लेनी, 5 साल तुमने कहूँ मैं, क्योंकि वो जो है ना लालच देना शुरू कर दिया उन्होंने, लालच देना। मैं आपकी नहीं, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। आपने जो ये सोचना है कि आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चों के लिए उनकी ब्याह शादी में वो करूँ, आपके जो है ना वो दुख में, तकलीफ में, हारी में, बीमारी में
पशु के नुकसान में या और कोई ऐसा भगवान ना करे कोई हो जाए, वहाँ तो पैसे मैं खर्च करूँगा, लेकिन दारू के बोर्ड के पैसे वो देंगे। मैं तो यह सेवा दूंगा 5 साल लगातार देता रहूँ, और वो वोट लेने खातिर ही 5 दिन थार दोहराऊंगे या सेवा देंगे। नगद पीछा का लालच भी देंगे, दारू का लालच भी देंगे। आप सुनो, मैं जो सबके लिए बात कर रहा हूँ, तो आपने इस बात को सोचना भाई, 5 दिन की सेवा लेनी है या 5 साल की सेवा लेनी है। भाई ये करें, अभी भी मेरे को कोई मेरे साथी का फोन आ रहा था कि वोट खरीदने की उनकी पूरी प्लानिंग, पूरा एजेंडा तैयार कर लिया, और वोट भी थारा ही में तो बीच में तो किसी ठेकेदार पढ़ाएंगे, उसके माध्यम से करेंगे, सीधी तो बोली लगती नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, उनके रुपये आमद रुपया का दल दी दियो मरोड़ी ला क्यों आड़े लूट रखे उन्होंने, तो छोड़ियो मत, और वोट दे दियो इस रोलर पे। ये रोलर तो थारी है सवारी, गरीब आदमी चलाओ रोलर, तो गरीब आदमी चलाओ ना, तो ये थारी सवारी है, और इस सवारी ने मैं थारे खातर चलाऊंगा। ये तुमने सोचना है, अगर लुटेरे राजा बनाने हैं या अपनी सेवा करने वाला अपना भाई बनाना है। मैं थारे खातर लड़ रहा हूँ और थारे खातर करूँगा। मन भगवान की दया से परमात्मा ने मेरे बच्चों का और मेरा जो है ना, मेरे भाइयों का सब कुछ जो है ना ठीक इंतजाम कर रखा है। मैं पैसे के लिए राजनीति करने नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आया। पैसे कमाने होते ही MLA में बने रहा था, ये कमा लेता बीजेपी के लाग के, लेकिन मैंने जो है ना आप लोगों की आवाज़ के लिए उस सरकार की गलत नीतियों से लड़ा हूँ। मैं आपके बच्चों के लिए, आपके हक के लिए वहाँ लड़ाई रखी है, सरकार से टकरा के रखा हूँ। तो ये फैसला आपने करना, मन्नत अपने कर्म करके दिखा दी। मैं क्या करना चाहूँ 5 साल, ठीक है। मैं विपक्ष में था, मानता हूँ, सारे व्यक्तिगत काम नहीं कर पाया, मैं उसके सरकार के विपक्ष में थोड़ा ना काम हूँ। अब की बार सरकार उसकी बनेगी जिसने हम बनावाएंगे, ये मेरा वादा है। वोट डाल के यो काम तुम कर दो, चंडीगढ़ द मंत्री बदलाने का काम मैं कर दूँ, ठीक है। और फिर तुमने काम करके दिखाऊंगा, और थारा श्यामी है यो, अरे इससे कॉलोनी तो हो, अरे इस कॉलोनी की सारी समस्याएं बेरा मन, थारी सीवर की है, बिजली की है, पानी की है, तारे बड़कांगे यहाँ पे कोई छोटे मोटे पार्क की है, थारे जो है ना आंगनवाड़ी की है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल की है, तुम्हारे लिए काम की है। मैं उस बात में मैं मानता हूँ। और तुम्हारे बच्चों को जो आज बेरोजगारी हांडे हैं, उनको जो नशा करके बर्बाद कर रहे हैं, उनका भी बेरा में गलत तो नहीं करा। जवान बालक बेरोजगार जो नशे की आदत, वो नशे कौन करा उनने, कौन उनका आदि करा, उसका भी बेरा। तो मैं करूँगा थारे बड़का खातर काम, और डांगी साहब लाग रहा अपने छोरन बनाने दें अपने बड़का खातर। यो फैसला तुमने करना है। तुमने लगता है कि बलराज कुंडू वाक्य में जो न हमारे लिए कुछ करने का जज्बा लेके चलता है, तो मेरा साथ दे दियो, और जो है उनके बड़का वो बनाना तो उसका दे दियो। पर मेरी मामी के लिए कुछ नहीं हुआ, वो 8 तारीख ने सान नजा लेगी झोला ठा गए, वहाँ गणिया न बका रही है, क्या मेरी गारंटी है। वह राधा रानी मेरी राधा है ना, बड़ा गणिया न बका रही है, और गरीब आदमी है न बका रही, और कोई नहीं। जो जब वह बीजेपी में थी, जब बीजेपी वाले भी खेले थे, जब के में आई गई ना, वही भी एक लेने पार्टी खेलेंगे, युवा बीजेपी ने भी काट दी, 6 साल खातिर बाहर कर दी, ठीक है। ईब के युवा गरीबा न बका रही है, थोड़ा बहुत लालच दे गए, उन्हें बिठाया इंडिया, तो उसकी वोट देगा तो खराब करने की जरूरत नहीं, बात फिर मेरे ताई घेर दी हो, ठीक है। और दांगी ने 35 साल हो गए, बताओ थारा कोई बालक लगवाया, बताओ। दांगी तो दांगी के गांव गेला, शहर गेला, वार्ड गेला, 1-2 चौधरी हैं, उन चौधरी आएंगे लुआ हुआ, थारे को लुआ हुआ। और वो चौधरी काल देखे होंगे ना, वो ब्लॉक समिति वाला, सोशल मीडिया पे देखे हो ना, बड़ा बहन वाला, वो गरीब का लड़का है, उसने मारने की धमकी दे थे, उसने गांव तक काटने की धमकी दे थे। 1 हफ्ते पहले वो जोगिया छोरा बेचारा शीसर वाला, उसने जो है ना मारने की धमकी दे थे। तो वो तो दबंग बदमाशी करना, चौधरियाँ का राज करना, उनने की बूझ करनी, तब उनका हाजिला, और मेरे दरवाजे खुले, मेरे थारे बीच में कोई ठेकेदार नहीं, समझे। ये देख लियो 35 साल में क्या कर दिया। और ये छोरा तो उसका भी केमिन में लाग है, दांगी का भी लाग है, सबका सारा देश का है। तो इस बात ने सोच लियो, मैं तो सारे जवान तबके तुम बैठी हुए कदे इनके लालच में ईब किए गए, सबके तो बड़कान लोहान लाग रहे हैं, डांगी उसकी बाबू बेटा सबका घर हम जाके, एक है तो 1 की यहाँ भर ले, 2 है 2 की यहाँ भर ले,
सुधा छोरी और बटे होगी भी हाँ बोले तो मैं नौकरी दूंगा। ये बीजेपी वाले दिनों को 5 साल में हमने पूरा हरियाणा में 50,000 नौकरी दी और बाबू बेटा 60,000 आड़े बांट रहे हैं मैम ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो इनकी झूठ तो बच जाइयो, इन जरा मेरे खिलाफ बोलने तक मैं है नहीं। पहले एमएलए बना जब को थे तो बस चला रहा है और क्या है, बस एमएलए बनते बंद कर देगा। पहले 9 सैलरी दी एमएलए बना 18 होली बोलेंगे, ठीक है। और को मेरा इनका वो नहीं। तो अभी एक के लाशा दे हैं कि नौकरियां वाला, वो नौकरियां वाला जादू भी चल लिया, लोगों ने बेरा ला के झूठ बोले। फिर उनने जो है ना दीपेंद्र गिर भूपेंद्र का नाम तो वोट मांगनी शुरू करी। वो किसी कान के फोन लाते हैं लक्कर दीपेंद्र दबाद कद हुड्डा साहब दबाद, लोगों ने यो जवाब देना शुरू कर दिया। हुड्डा साहब क्यों काल हो रहा, लोकसभा मना करी थी अगर दीपेंद्र की वोट दें, इसकी कौन दिया, ये हम अपना एमएलए बना के तरता ही दे देंगे। वो जादू भी चल लिया, ठीक है। ये तीसरा हथियार अपना रखा, लोगों ने धमकाओ है, हर गरीब आदमी ज्यादा धमकाओ है। भाई तने देख लेंगे, तने मार देंगे, तने न्यू कर देंगे, जो नौकरी वाले उन्होंने थारी बदली करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे। तो मैं एक बात कहता हूँ, न्यू कह दियो हम तुमने 5 तारीख में छोड़ा है ना कि मैं करण गिर देख लेंगे, सारा इलाज पक्का कर देंगे। वानियों है कहावत है, वो एक तकलीफ हो रही थी, और उसकी माँ पूछने लगी बेटा कहेगा जी कर है, बोले हाँ जी कर है, बोला बेटा या तो मन की मन में ले जिए। तो एक बार छोरे का जो है मन की मन में खंदा दो, देख लेने वाली तो ना देख लेंगे या देख लेने वाली मन की मन में भी खंदा दो। हमने लड़ना है, लड़ा शर हुए अंडे हैं, लड़ते अंडे हैं, रोज की तंगी तो फसल लाग, क्यों बेरा लाग लिया जो है हार निश्चित है, शर्त। तो हमने शर नहीं होना, उनके लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने लठ तो नहीं मारने हुए, हमने वोट की चोट मार के और अपना भाईचारा बनाना रखना। इनके रिटायरमेंट गरीबगढ़ रिटायरमेंट इन बाबू बेटे गेले दौड़ पोसांगी और जो गांव गेले ठेकेदार बन रहे उनका भी इलाज करना। तो करडे हो गए। मैं तो ये कहूँ, मैं तो दूंगा 5 साल की सेवा थारे बड़का के लिए, थारी गली पानी लाइट सबको मैं ला के दूंगा, ठीक है। और थारे लिए जो तो थारी सुविधा हर चीज ला के दूंगा, समझी कि नहीं समझी। एहसान न उड़ ला के ना कि मैं लेकर आ जा वोट करवा दे थारा पे ना जी ना कौन एक को गलत को हूं, रेडी हो जियो सारे अपने हैं सारे, हमारा हाथ खड़े ऊपर करते हो, आसपास हमारा नेता साहब, हमारा नेता साहब। कोई 5 तारीख ने यो रोड रोलर का बटन दबा के 7वें नंबर पे ठोक दियो ने वोटर ने, ठीक है ना। एक तरफा माहौल होता जा रहा है, या मेरी मामी झूठ बोलती अंडा उन्हें अंडी जा कारान गाड़ियां ले ले फटफटाट उठता अंडे सारे दिन नास्ती अंडे। अरे मैं तो तारा सब तो लोए हूँ, मंडी का और तम बैठे और मंडी का प्राण में बैठे, मंडी में जाना कोडे बाजू जरूरी पड़े। और 3 तारीख ने चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 3 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मंडी में रैली रखी है, अखाड़ बाट उस दिन काम कुम पर ना जाइयो, थारे बड़का खातिर एक दिन मेरी खातिर काम छोड़ दियो, और सारे के सारे मंडी में सेट न भर दियो, भरोगे ना। रैली है 3 तारीख ने 10 बजे, सारी तैयार होकर मंडी में आ जियो, और तुम भी सारे भाई, ठीक है। मंडी ने ठोक दियो, और उस दिन मंडी ने तुम भर दोगे ना, आधा के 70-80% फैसला तो नहीं, ये कांग्रेसी जो ना एजेंट बनना भी टाल कर देंगे, अपने घर बैठ जाएंगे, ऐसा इलाज करते हैं। तो सबने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छोटी हाजिरी ने पूरी मान लियो, अरे करड़े हो गए गली गली में सारी घूम के लोगों ने समझाइयो, कोई कैची ले रही हो तो तेरे कान काट ठीक है। तो उन्हें समझा के सारी रोड रोलर का याद करके बटन दाब, सबने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।